क्या रूस और यूक्रेन युद्ध की परिणति एक बहुत बड़े परमाणु हमले में होगी? क्या कुर्स्क में दाखिल होकर यूक्रेन ने बहुत बड़ी भूल की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस की तरफ से हाल ही के दिनों में बेहद विध्वंसक संकेत मिल रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द परमाणु आघात हो सकता है। तो वहीं दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर एक बार फिर उसे दहलाने की कोशिश की है। दावा यह है कि यूक्रेन ने रूस पर 158 ड्रोन अटैक किए हैं, तो वहीं रूस भी विध्वंसक पलटवार का प्लान तैयार कर चुका है। इन सब के बीच नॉर्वे से एक चौंकाने वाली खबर आई है। जिस बेलुगा व्हेल को रूस का जासूस माना जाता है, उसकी मौत हो गई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, खार्किव पर रूस पर बहुत बड़ा हमला। खार्किव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमला किया। खार्किव पर मिसाइल और रॉकेट से रूस द्वारा हमला किया गया है। हमले में खार्किव में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से हमले किए गए रूस द्वारा खार्किव में, जिसकी वजह से इन अटैक्स के बाद हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है खार्किव में। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने भीषण हमला किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया रूस द्वारा। हमले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान पहुंचा है। खार्किव के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले भी लगातार रूस नुकसान पहुंचाता रहा है। अब एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और पूरी तरह से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नष्ट कर दिया गया। खार्किव का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह हो गया रूसी हमले में। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले के बाद हुई तबाही की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। देखिए, इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को किस तरह से इस पर हमला किया गया और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। देखिए, ये बड़ा हमला खार्किव में हुआ है। रूस द्वारा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया गया। लेकिन पुतिन का जो खार्किव में बदला है, उसकी वजह से किस तरह का विनाश दिखाई दे रहा है, वो ये 6 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अलग अलग कैमरे से ली गई ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से रूस ने खार्किव में एक भीषण हमला किया, जिसकी वजह से हर तरफ विनाश दिखाई दे रहा है। खार्किव में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। रूसी हमले से दहला है यूक्रेन का खार्किव। पेट्रोल पंप को टारगेट कर यहां पर हमला किया गया। रूसी हमले में गैस पाइपलाइन में आग लग गई। तो देखिए, सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं, खार्किव में और कहां-कहां हमला हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से पाइपलाइन में आग लग गई। तो खार्किव में अलग अलग जगह पर ताबड़तोड़ रूस द्वारा हमले किए गए हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नष्ट किया गया है। ये जो हमला है, ये एक पेट्रोल पंप पर हुआ। खार्किव के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर भी हमला हुआ है। गाइडेड बॉम्ब से 12 मंजिला इमारत पर हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। तो देखिए, ये रेजिडेंशियल इमारत, अलग अलग जगह खार्किव में किस तरह से हमले हुए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस तरह से तबाह हुआ है, एक पेट्रोल पंप पर हमला किया गया। ये देखिए, ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, इसमें मिसाइल से हमला किया गया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। अपार्टमेंट में तो आग लगी ही है, उसके बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुतिन ने खार्किव में जिस तरह का विनाश किया है, ये दरअसल पुतिन का बदला है। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, जिसकी वजह से रूस ने यहां पर सीरियल अटैक किया है, मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया है, अलग अलग जगहों पर अटैक किया गया है। इसके टारगेट पर, इस हमले के टारगेट पर रिहायशी इलाके थे। गाइडेड बॉम्ब से लगातार हमले किए गए हैं। रूस ने गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया ये हमले करने के लिए। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार तीसरे दिन रूस का ये अटैक खार्किव में देखने को मिला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टारगेट पर खार्किव क्यों है? रूस पर बड़े हमले हुए हैं यूक्रेन द्वारा और रूस अब उन बड़े हमलों का बदला ले रहा है। रूस के बॉर्डर से बहुत नजदीक है खार्किव, इसलिए खार्किव लगातार एक बड़ा टारगेट रहा है रूस के लिए। बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और इस वजह से ये अहम टारगेट है। पहले भी कई बार बड़े हमले खार्किव पर हो चुके हैं। यूक्रेन ने क्योंकि बड़ा हमला किया था रूस पर, कई बड़े हमले किए, उसके बाद अब रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। रूस के क्योंकि अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया था, रूस पर 158 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। अब रूस खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का प्लान 250 फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की को यह उम्मीद थी कि अमेरिका रूस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देगा। उन्होंने एक पूरी फहरिस्त सौंपी थी, लेकिन अभी तक बाइडेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की लिस्ट को रिजेक्ट करने वाला है। हालांकि नेटो देशों का रुख अमेरिका से अलग है, वो रूस पर हमले के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है।
है। वो कौन सी मजबूरी है जो बाइडेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देने से रोक रही है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। Все, что возможно. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб – ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. ज़ेलेंस्की का मैसेज क्लियर है, तबाही के टारगेट फिक्स है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इजाजत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुपर पावर से एक बार फिर गुहार लगाई है। अगर रूस को रोकना है, उसकी आर्मी के पैर यूक्रेन से उखाड़ने हैं, तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत चाहिए, हर हालात में चाहिए। Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи. ये तस्वीरें 30 सितंबर की हैं, जब यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव अमेरिका पहुंचे थे। वॉशिंगटन में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रूस के 250 हाई प्रिसीजन टारगेट्स की लिस्ट सौंपी थी, जिसका खुलासा उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान किया। रुस्तम उमेरोव ने कहा, रूस हमारे शहरों पर जिन जगहों से हमले कर रहा है, वो रूस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर मौजूद है। हमने उन सभी टारगेट्स की लिस्ट बाइडेन प्रशासन को सौंप दी। हमें उम्मीद है कि वो इस पर विचार कर रहे होंगे। यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका यूक्रेन की गुहार सुनेगा और उसे रूस की धरती के हर कोने को दहलाने की अनुमति जरूर मिल जाएगी। लॉयड ऑस्टिन और रुस्तम उमेरोव की मीटिंग हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को कोई जवाब नहीं दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसके लिए हर मिनट कीमती है। इसीलिए यूक्रेन जहां एक तरफ वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहा है, तो वहीं हाल ही में एक मीटिंग जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में हुई। इस मीटिंग का खुलासा जर्मनी अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा है, ड्रेसडेन की मीटिंग में नाटो देशों के 35 सैन्य कमांडर शामिल हुए। मीटिंग में यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सेंडर पावलयुक भी मौजूद थे। इस मीटिंग में यूक्रेन ने रूस पर हमले का प्लान रखा। 250 टारगेट्स के हमले वाली लिस्ट सभी को सौंपी गई है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से इजाजत मिलने की उम्मीद अब बेहद कम है। उसे लगता है कि रूसी शहरों को दहलाने, मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो को तबाह करने की अनुमति अमेरिका से नहीं मिलेगी। इन हालातों में यूक्रेन नाटो के देशों को रूस पर हमले के लिए राजी करना चाहता है, ताकि रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट दे सके। हालांकि जब तक अमेरिका इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक नाटो देशों का कोई भी फैसला लेना मुश्किल है और उसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल बीते 24 घंटे में अमेरिका ने यूक्रेन को 2 बड़े झटके दिए हैं। नंबर 1, दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की सप्लाई बंद करने वाला है, जिसकी वजह अमेरिकी सैन्य भंडार में अटैक एमएस की सीमित संख्या है। नंबर 2, अमेरिका अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब यूक्रेन नहीं भेजेगा।
इन्हें F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के लिए यूक्रेन जाना था। यूक्रेन इस वक्त रूस की धरती पर कुर्स्क में जंग लड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हालात में अगर अमेरिका से अटैक-एमएस की सप्लाई रुकती है या F-16 और बाकी हथियारों की मरम्मत नहीं हो पाती, तो रूस को दहलाने का ख्वाब देख रहे ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के मौन को देखते हुए अब बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सेना से रिटायर्ड जनरल बेन होजेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, युद्ध को लेकर अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं है। ये यूक्रेन से ज्यादा रूस की रक्षा करने वाली है। अगर हम यूक्रेन को युद्ध में ताकतवर करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में युद्ध लाने देना होगा। सिर्फ अमेरिका के पूर्व जनरल ही नहीं, इस मामले पर नाटो महासचिव भी अमेरिकी रुख से खफा नजर आ रहे हैं। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने पहली बार यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग पर बात करते हुए कहा, रूसी ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य हैं। यह अधिकार सीमा रूसी बॉर्डर पर खत्म नहीं होती। यूक्रेन पर निर्भर करता है अपनी रक्षा कैसे करेगा। साफ है, अमेरिका इस वक्त अपने ही ग्राउंड पर फंस चुका है। सवाल है कि अमेरिका चुप क्यों है? उसकी इस खामोशी की वजह क्या है? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह टू फ्रंट वॉर से बचने की कोशिश है। अगर यूक्रेन नाटो के हथियारों से रूस को दहलाता है तो रूस नाटो देशों पर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका को यूरोप की जंग में खुलकर उतरना पड़ेगा। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर घिरा हुआ है। ऐसे में वो यूरोप की जंग को ज्यादा भड़कने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका अब तक ज़ेलेंस्की की मांगों पर चुप है, उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुपर पावर की यह नीति यूक्रेन के लिए तबाही का कारण बन चुकी है। खार्किव में जहां रूस का हमला हुआ वहां TV9 मौजूद है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया था। खार्किव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से विपिन चौबे की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। खार्किव से TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रूस के हमले में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह हुआ है और वहां मौजूद है ग्राउंड जीरो पर TV9 भारत पर संवाददाता विपिन चौबे। रविवार को यूक्रेन के एक और शहर खार्किव को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और जहां पर कल मिसाइलें गिरी थी वहां लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन मलबा ये बताने के लिए काफी है कि ये हमला कितना जबरदस्त था और इस हमले में कितना भारी नुकसान हुआ है, कैसे इंसानी जाने गई है। लेकिन सबसे गनीमत ये रही कि हमला रविवार को हुआ और उसकी वजह से ये बिजनेस सेंटर, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद था, इसलिए कम लोग मारे गए। अगर फर्ज करिए शनिवार या सोमवार को यह हमला होता तो दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका थी। TV9 भारतवर्ष इस वक्त खार्किव के उसी वॉर जोन में मौजूद है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है और हमले के बाद अब 18 घंटे का वक्त लगभग बीत रहा है और हमले के 18 घंटे के बाद तस्वीर कैसी है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें देखिए। ये संभवतः लिफ्ट की बिल्डिंग थी, लिफ्ट का पैसेज है और उस पर हमला किया गया है। अंदर का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है और कैसे पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, ये तस्वीर देखिए। अब इसके ठीक बगल में मिसाइलों का इंपैक्ट कैसे ये दूसरी बिल्डिंग में आया है। यहाँ देखिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है, साफ सफाई कर ली गई है, बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया गया, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसे खाली हो गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर गड्ढा कितना बड़ा है। इस तरफ से आइए जरा, इस तरफ से आइए और आपको बताते चले कि अपने आप में इस हमले ने पूरे खार्किव को एक बार दहला दिया है। शुक्रवार से लेकर रविवार के बीच में लगभग 3 दिनों के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है और इसमें खार्किव के शहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये गड्ढा देखिए और इस गड्ढे से अंदाजा लगाइए मिसाइल जब यहाँ गिरी होगी कितना बड़ा गड्ढा, और यहाँ से जो आग का गुबार उठा है उसने इस पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। आगे की तरफ चलेंगे और आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। इस गड्ढे के बाद इस बिल्डिंग की तरफ देखेंगे और इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है क्योंकि यहाँ से मलबे को हटाना है। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर सफाई कर्मी और पुलिस नजर आएंगे, लेकिन इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ियां कैसी और किस हालात में है जरा वो हम आपको दिखाएंगे। कैसे बाहर बिजनेस सेंटर के अंदर जो बिजनेसमैन है या जो शॉपिंग करने लोग आए थे
उनकी गाड़ियों को देखिए, गाड़ियां कैसे चल गई हैं धू धू करके। गनीमत रही कि रविवार का दिन था, नहीं तो यहाँ नुकसान कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती। और आप देख सकते हैं इन गाड़ियों में अगर कोई बैठा भी रहा होगा तो क्या हर्ष, क्या हाल हुआ होगा। एक गाड़ी, दो गाड़ी, और इसके अलावा वो पूरा बिजनेस सेंटर देखिए जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बस बचे हैं, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। और उसके बाद यहाँ सामने देखिए, क्योंकि जब मिसाइल गिरता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो छटक कर दूर तक जाते हैं, इसीलिए इस हमले का नुकसान बहुत बड़ा होता है। और इस गाड़ी को देखिए, आग लगने से बच तो गई, लेकिन इसकी बॉडी पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, कैसे इस बॉडी को छीट डाला है, पूरा शीशा टूट गया है। और इसी तरह से दर्जनों गाड़ियां ऐसी थी इस पूरे इलाके में जिसको नुकसान पहुंचा। इस बिल्डिंग, इस बिजनेस सेंटर में काम करने वाले ऐसे दर्जनों लोग थे जो प्रभावित हुए हैं। 6 की मौत, 25 के घायल होने की खबर आ रही है। और शुक्रवार से लेकर रविवार के बीच में लगातार खार्किव के इस शहर को, इस कस्बे को निशाना बनाया जा रहा है। रशिया रह रहकर इस तरह की मिसाइलें मार रहा है। पूरे दिन इस शहर में एयर रेड अलर्ट सायरन बजते रहते हैं। एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें, स्कंदर मिसाइलें, शाही ड्रोन के जरिए इस पूरे शहर को छलनी करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद ये बड़ा नुकसान हुआ है। बगल के कई इलाके, जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इनके शीशे टूट गए हैं ऊपर, जहां एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। आप दिखाइए, हमला इतना बड़ा था कि पूरे इलाके, पूरी धरती हिल गई थी। और कुछ देर के लिए लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार इतना बड़ा हमला कहां हुआ। जब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पहुंची तो पता लगा इस इलाके में हमला किया गया और इस हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह के हमले लगातार किए जा रहे हैं। पूरी रात सायरन बज रहे हैं और मिसाइलों के उड़ने और गिरने और उनको डिस्ट्रॉय करने की भी आवाजें इस शहर में आ रही हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हैं। और अब 2.5 साल बाद भी खार्किव शहर सुरक्षित नहीं है, इस तरह के हमले बयान कर रहे हैं। नेटो रूस तनाव के बीच एक अहम खबर आ रही है। रूस ने मार गिराया है नेटो का ड्रोन। रूस का दावा कि नेटो का सुसाइड ड्रोन था। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रूस ने नेटो का एक ड्रोन मार गिराया है। रूस का कहना यह है कि एक सुसाइड ड्रोन था जिसे रूस ने तबाह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी हमले में बेलगोरोद में भारी तबाही हुई है। बेलगोरोद के गवर्नर ने जारी किया है वीडियो। रूस के बेलगोरोद पर देखिए यूक्रेन ने किस तरह से हमला किया। इसको लेकर बेलगोरोद के गवर्नर ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि देखिए किस तरह से यूक्रेन द्वारा रूस के बेलगोरोद में यह हमला किया गया है। क्या जंग का ये सबसे विध्वंसक चरण है? रूस ने जो अटैक किया है, क्या वो सबसे विध्वंसक चरण माना जा सकता है? क्योंकि देखिए कितनी मिसाइलें दागी गई हैं, 35 मिसाइलें दागी गई हैं, 23 ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि स्कंदर मिसाइल को उसने नष्ट किया है, 9 स्कंदर मिसाइल नष्ट किए हैं, 13 क्रूज मिसाइल को ध्वस्त किया है और 42 कुल हवाई हमले नाकाम किए गए हैं जो रूस ने हमले किए थे। तो इतना विध्वंसक हमला किया जा रहा है। रूस के 15 से ज्यादा शहरों पर हमले करने के साथ ही यूक्रेन ने कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क में ग्राउंड ऑपरेशन को तेज कर दिया है। कुर्स्क में विदेशी लड़ाकों की फौज उतारी गई है और नए इलाकों पर कब्जे का मिशन भी शुरू किया गया है। बेलगोरोद में लगातार हमले हो रहे हैं। बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत हुई है। रूस के पलटवार में यूक्रेन को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूमी में यूक्रेन के सैन्य काफिले को स्कंदर मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। रूस ने कुर्स्क में वायुसेना की मदद से कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया है। कुर्स्क को खाली कराने के अभियान के बीच यूक्रेनी फौज के भीषण हमले हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के कई और शहर भी दहल रहे हैं। कई रूसी इलाके खंडर जैसे नजर आने लगे। बेलगोरोद दहल रहा है, ब्रियांस्क में भीषण जंग चल रही है और कुर्स्क में मुकाबला कड़ा हो गया है। कुर्स्क पर पकड़ कमजोर होने के बाद यूक्रेन ने विदेशी लड़ाकों की फौज को कुर्स्क में भेजा है।
सुच्चा इलाके से विदेशी लड़ाके कुर्स्क के दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है बिग कैट्स ब्रिगेड। ये विदेशी लड़ाकों की बेहद खूंखार टोली है। घातक हथियारों से लैस विदेशी लड़ाकों की फौज जिस इलाके में भी पहुंच रही है वहां भीषण गोलीबारी हो रही है। कई नाटो देशों के लड़ाके बिग कैट्स ब्रिगेड में शामिल हैं। सबसे कड़ा मुकाबला कुर्स्क के कोरेनेवो में चल रहा है। बिग कैट्स ब्रिगेड ने यहां रूसी फौज को घेर लिया है। रूसी सेना की सप्लाई लाइन कटने के बाद आमने सामने की जंग चल रही। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क के कोरेनेवो में यूक्रेनी सेना ने मजबूत पकड़ बना ली थी। 30 अगस्त से यहां बिग कैट्स के लड़ाकों के पहुंचने की शुरुआत हुई। कोरेनेवो पर कब्जे के लिए कई पुल ध्वस्त किए गए। पुल ढहने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए। रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई रुक गई। बेल्गोरोद में भी यूक्रेन लगातार गोलीबारी कर रहा है। यूक्रेन का एक रॉकेट बेलगोरो में एक कार पर गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के हमले में बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत हो गई। ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से 37 लोग जख्मी हुए। कई इमारतें और वाहनों को गोलीबारी से नुकसान पहुंचा है। ब्रियांस्क के इलाके में भी यूक्रेनी सेना का प्रहार जारी है। ब्रियांस्क में रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के विमान भी कुर्स्क में बेखौफ होकर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी MiG-29 सुपरसोनिक फाइटर जेट कुर्स्क में ग्लाइड बम से हमले कर रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के हमलों की वजह से ही कुर्स्क के ज्यादातर पुल तबाह हो गए। यूक्रेन को अमेरिका ने ग्लाइड बम की सप्लाई की। यूएस से GBU-62 JDAM-ER ग्लाइड बम आए। JDAM किट की वजह से सटीक प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रहार से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना पर रूस के पलटवार का सिलसिला भी तेज है। सीमा के करीब रूसी वायुसेना और एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेनी काफिले को मिसाइलों से भस्म कर दी। खार्किव में रूसी हमले से बड़ी तबाही हुई है। जहां रूस का हमला हुआ है वहां TV9 संवाददाता मौजूद हैं। रूसी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भीषण स्ट्राइक की गई। हमले के बाद गैस पाइपलाइन में आग लग गई, रिहायशी इमारत में आग लगी। किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे। देखिए उनकी रिपोर्ट। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भी बदता, लगभग 10 से 12 मिसाइलें इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर गिरी है, इसी पेट्रोल पंप पर आकर गिरी है। और गनीमत ये रही कि रविवार का दिन होने की वजह से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे देखिए पलवे में तब्दील हो गया। बिल्कुल इसकी जो शीशे थे वो चकनाचूर हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है। पहला फ्रंट व्यू देखिए उस हमले का, जहां अभी तक कोई भारतीय टीवी चैनल नहीं है। 15-20 मिनट पहले यह हमला हुआ है और हमले के बाद किस तरह का माहौल, किस तरह का मंजर इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है, जरा वो देखिए। और तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हमला कितना विध्वंस था। उस हीट से यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। आवाज आप सुन सकते हैं, मेरे पीछे जो आवाज आपको सुनाई दे रही है ये उस गैस पाइपलाइन से निकलती हुई गैस की
आवाज है जिसमें इस वक्त आग लगी हुई है। सामने की गाड़ियों को जरा वीरेंद्र दिखाइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को दिखाइए, और इसके अलावा इस तरफ भी आपको नजर आएगा। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे उधर भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, और इसके साथ साथ एक बार 360 जरा घूम कर दिखाइए कैसे पूरा इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, और जली हुई गाड़ियां और वो सामने गैस पाइपलाइन सब कुछ खत्म हो गया है। ये वो ग्राउंड की तस्वीर है जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष मौजूद है, और वो जो सामने नजर आ रहा है उसके पीछे भी धुआं उठ रहा है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें इस इलाके में आकर गिरी हैं, जहां पर 2 मिसाइलें हम जहां जिस जगह पर खड़े हैं उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर गिरी है। इसके बाद ये भीषण आग लग गई है, इस इलाके में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, और जली हुई गाड़ियां, जले हुए पेट्रोल पंप, इसके साथ साथ बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पाइपलाइन में लगी है आग बताने के लिए काफी है कि जो वॉर है वो कहीं से भी थमती नजर नहीं आ रही है। बेलगोरोद समेत यूक्रेन लगातार रशिया के शहरों पर हमला कर रहा है, और रशिया यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहा है, और उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, यूक्रेन फ्रंट लाइन, खार्किव शहर से लाइव रिपोर्ट। खार्किव में सुनाई दे रहे हैं सायरन। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान भी सायरन बजे। खार्किव में कुछ समय पहले एक बड़ा हमला हुआ, उसके बाद यहां पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। खतरे के बीच विपिन चौबे की जांबाज रिपोर्टिंग आइए आपको दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए उन फ्लैट अपार्टमेंट्स के जिसमें लगभग 9 फ्लोर इस पूरी बिल्डिंग के बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोने के दर्जनों अपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे जो जलकर राख हो गए, और इसका प्रभाव चारों तरफ की सोसाइटी में पड़ा है। लेकिन अंदर आप देखेंगे उस वक्त उसी बिल्डिंग में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सुरक्षा बल चारों तरफ से इस बिल्डिंग को अब भी घेरे हुए हैं, क्योंकि रह रहकर खतरा ये सता रहा है कि दोबारा से एयर मिसाइल अटैक हो सकता है। बिल्डिंगों के शीशे देखिए कैसे चारों तरफ, और एक बार जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे हैं तो देखिए एयर सायरन बज रहा है कि अलर्ट रहिए, इस शहर पर खतरा मंडरा रहा है। कोई एक खिड़की, कोई एक दरवाजा, कोई एक अपार्टमेंट का शीशा नहीं बचा हुआ है। ऊपर के तमाम माले जलकर राख हो गए हैं। लोहा तक को गलाने की क्षमता रखने वाले मिसाइलों से अटैक किया गया, और चारों तरफ आप देखेंगे इस तरफ जिस बिल्डिंग पर हमला नहीं हुआ है कम से कम उसके शीशे जरूर टूट गए हैं, और बिल्डिंगों पर जो स्प्लिंटर्स लगे हैं या मिसाइलों के जो टुकड़े छटक कर जाते हैं दूसरी तरफ लगते हैं, उसके निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। बगल में एक बार फिर से उन तस्वीरों के साथ देखिए, अंदर हमें जाने की मनाही है क्योंकि अंदर जो सुरक्षा बल हैं, राहत और बचाव कर्मी हैं, वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, और हमें बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में ये हमला हुआ है, जिस अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, उसमें अभी भी शवों के होने की संभावना है। DNA कराने के लिए शवों को ढूंढा जा रहा है, स्निफर डॉग्स को लगाया गया है, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद है, और अंदर से मलबे को निकालकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग मारे गए होंगे, नुकसान कितना हुआ है। कुल मिलाकर एक तस्वीर खार्किव शहर में आने के बाद ये साफ हो जाती है कि खतरा टला नहीं है। खार्किव शहर फ्रंट लाइन का वो इलाका है जो आखिरी इलाका है, इसके कुछ किलोमीटर बाद रशिया का इलाका शुरू हो जाता है, और यही वजह है कि इस इलाके में रशिया लगातार हमले कर रहा है। हालांकि आरोप यूक्रेन पर भी है कि रशियन इलाके में वो हमला कर रहा है, और उसी का जवाब रशिया की फौजें इस तरह के हमले करके ले रही हैं, जहां पर कई तरह के मिसाइलों और ड्रोन से हमले करने का शक जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, खार्किव फ्रंट लाइन, यूक्रेन। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि मॉस्को अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिमी देश उसे उकसा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या करीब 5,889 है, जिनको मिसाइल, पनडुब्बी और विमान से लॉन्च किया जा सकता है। तो वहीं पुतिन कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 5,889 मिसाइल, पनडुब्बी और विमानों से लॉन्चिंग इनसे संभव है। तो देखिए, इस बीच खार्किव से लेकर कीव तक रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं।
हर रोज रूसी सेना 3 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस अब जल्द ही यूक्रेन का सरेंडर कराकर युद्ध खत्म करा देना चाहता है, जबकि कुर्स्क पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की का जोश हाय है। लेकिन कुर्स्क में रूस ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। इसी तरह बेलगोरोद में भी रूस ने जाल बिछा दिया है। अब यूक्रेन बड़े संकट में घिर गया है। कुर्स्क और बेलगोरोद में आगे बढ़े या फिर अपने उन हिस्सों को बचाए जहां रूसी सैनिक कब्जा जमाने की तैयारी कर चुके हैं। कुर्स्क जीतने का जश्न 25 दिन ही जारी रहा। अब यूक्रेन कुर्स्क में फंस गया है। रूस ने अपनी पहली चाल चली, अभी पूरी घेराबंदी बाकी है। अभी से यूक्रेनी सैनिकों के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि फ्रंट लाइन पर रूस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें यूक्रेन फंसकर छटपटाने लगा। कुर्स्क में रूस के सामने यूक्रेन का ब्लूप्रिंट अब नाकाम साबित होने लगा है। यूक्रेनी सैनिकों के सामने कुर्स्क में अब एक नया संकट पैदा हो गया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाने का रूट ब्लॉक हो चुका है। नेटो भी रूस में घुसकर मदद नहीं पहुंचा सकता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि रूस उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जिसके जरिए यूक्रेन ने कुर्स्क में घुसपैठ की। अब रूस ने अपने सैनिकों को तेजी से कीव की तरफ बढ़ाया, जिससे यूक्रेन के सामने डोनबास के बाद दूसरे इलाकों को खोने का डर पैदा हो गया। कुर्स्क में पूरी ताकत लगा रहे यूक्रेन पर जहां रूस हवाई हमले कर रहा है, वहीं उसने डोनबास से आगे कुराखोवस्की और प्रोकोवस्की में अपने सैनिक भेज दिए हैं। यानी रूस अब तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। कुराखोवस्क और पोक्रोवस्क में भीषण जंग हो रही है। डोनेस्क बॉर्डर पर 2 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है और इसके बाद करीब करीब अब पूरा डोनेस्क रूस के कब्जे में आ चुका है। डोनेस्क के बाद कीव की तरफ रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं और रास्ता बनाने के लिए रूसी जेट मदद कर रहे हैं। अभी वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ते रूसी सैनिकों को कई जगह यूक्रेन के सैनिकों से सामना करना पड़ रहा है। अभी प्रोकोवस्क और कुराखोवस्क में जबरदस्त जंग चल रही है। इसके अलावा क्रिवी रीह, निप्रोपेट्रोवस्क और निकोलेव पर भी रूस ने हमले करके यूक्रेन को दहला दिया है। खार्किव के इस शहर में आग लग गई है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के यहां गिरने की खबर है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। एक बड़ा दावा किया जा रहा है, रूस के जो सैनिक हैं उनकी मौत का आंकड़ा सामने आया है। सैनिकों की मौत हुई है वो 66,471 है। पिछले 4 हफ्ते में ही 4,600 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन गए रूसी कैदी 12,000 से अधिक हैं जो मारे गए हैं। सबसे ज्यादा मौत 2,578 हुई है, ये बशकोर्तस्तान में हुई है। राष्ट्रीय सेवा कर रहे 172 सैनिकों की भी मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जंग में शामिल कुल सैनिक करीब 7 लाख हैं और उसमें से ये 66,000 हैं जिनकी मौत हुई है। और ये मीडिया जोना की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें अलग अलग जानकारी में बताया जा रहा है कि 7 लाख सैनिक हैं इस वक्त रूस के जो युद्ध में जुटे हुए हैं रूस की तरफ से। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को खत्म करने के लिए अपनी सीक्रेट लेडी ब्रिगेड को उतार दिया है। ये हनी ट्रैप के जरिए रूसी सैनिकों को मार रही हैं। मार्च के महीने तक ये 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुकी हैं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में जिन रूसी सैनिकों की तैनाती की जाती है उनको ये टारगेट करती हैं।
देखिए क्या है इस लेडी ब्रिगेड की कहानी और कैसे रूसी सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर मार रही हैं। यूक्रेन के पास जब सैनिकों की कमी हुई तो उसने फ्रंट पर महिला सैनिकों को उतार दिया। यहां तक कि कुर्स्क के जीते हुए इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला सैनिकों के हवाले कर दी गई। यूक्रेन की महिलाएं अपने देश के लिए हथियार उठा रही हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रही हैं, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन की महिलाएं एक सीक्रेट मिशन भी चला रही हैं। यूक्रेन ने अपनी एक लेडी ब्रिगेड को जंग के मैदान में उतार दिया है, लेकिन इनके पास हथियार नहीं है। यूक्रेन की इस सीक्रेट ब्रिगेड का नाम है ज़लामावका। इस ब्रिगेड की महिलाएं रूसी सैनिकों को टारगेट करके मार रही हैं। इस ब्रिगेड की शुरुआत यूक्रेन की 3 महिलाओं ने की थी। जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन इलाकों में यह महिला ब्रिगेड एक्टिव है और यह ज़लामावका ब्रिगेड का लोगो है। इस लोगो के ऊपर लिखा है आक्रांताओं बहुत हुआ और नीचे लिखा है यूक्रेन में शैतानों का खात्मा। रूस के जंग लड़ रहे सैनिकों को ज़लामावका ब्रिगेड टारगेट करती है और ये बड़े ही अलग अंदाज में रूसी सैनिकों का शिकार कर रही है। ज़लामावका ब्रिगेड रूस के कब्जे वाले इलाकों में सक्रिय है। ये खुद को रूस समर्थक यूक्रेनी महिलाएं दिखाती हैं। रूस के सैनिकों को ब्रिगेड की महिलाएं हनी ट्रैप में फंसाती हैं। इसके बाद सैनिकों को एकांत में ले जाकर मार डालती हैं।